दी दादा दूध देखो मेरे हाथ में क्या है। अरे वाह शिवा, क्या लाया बेटा? मैं स्कूल से समर कैंप में ले जा रहे हैं और समर कैंप में नो पढ़ाई, ओनली गेम्स और बहुत सारा एडवेंचर। बहुत मजा आएगा ना? बहुत मजा आएगा। ये तो बहुत अच्छा किया आपके स्कूल वालों ने। क्या अच्छा किया, इतनी छोटी बच्ची है, इतने बच्चे वहाँ पे जाएंगे, इनको पेरेंट्स को भी साथ में ले जाना चाहिए ना। ये क्या बात हुई? हाँ, ये तो लेके जाना चाहिए था। तो क्या आप अकेले जाओगे? कौन कहा अकेले जा रहा है? मम्मा। हेलो। और क्या प्लानिंग चल रही है बदमाश? हाय छोटी अंकल। मम्मा मैं जा रही हूँ। कहाँ? समर कैंप में। समर क्या? सुपर पुल्ला। समर कैंप? वाओ, आई विश मैं भी जा पाता। तू अभी अभी यूरोप से आए। नो मोर वेकेशंस फॉर यू। नो मोर वेकेशन जाती। एंड बाय द वे, बच्चों को अकेले जाना? नो गार्डियन? ऐसा नहीं है, मैं आपको ले जाती। अगर आप मेरे साथ चलते तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता ना, और फिर आपको डबल वॉक करना पड़ता। सोहा, आपको पता है सोहा के प्लान से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरी मीटिंग्स, मेरी डील्स कुछ भी नहीं है। ओके? और मम्मा भी वैसे किस लिए काम करती है? आपके लिए, है ना? काम तो होता रहेगा, लेकिन मम्मा के लिए ऑलवेज फर्स्ट है सोहा। करेक्ट। लेकिन स्कूल वालों को इतना तो सोचना चाहिए ना कि इतने सारे बच्चे होंगे, उनके पेरेंट्स को साथ भेजना चाहिए। ऐसे अकेले कैसे भेज दें? हाँ दादू, वो क्या? जल्दी बताओ। मम्मा, एक पेन का साथ होना कंपलसरी है और इस फॉर्म पे साइन करवानी थी। लेकिन नीचे देखिए, समर कैंप में मेरे गार्डियन है और मेरे साथ चलेगी। विकी, देव भाई ने जो डिसीजन लिया होगा वो सोच समझ के लिया होगा ना? सोच समझ के कोई 100 करोड़ की डील कैंसिल करता है क्या? और तुझे बिजनेस के बारे में क्या पता है? तुझे तेरी फोटोग्राफी तो संभाली जाती नहीं है। आए हुए 100 करोड़ भी हाथ से निकल गए। वो भी क्यों? क्योंकि देव भाई को बच्चों को समर कैंप लेके जाना था। पिक्चर समर कैंप में ठंडी तो नहीं होगी ना? अबे यार गोलू, हम समर कैंप में जा रहे हैं, ठंडी कैसे होगी? भाई, आपने वो 100 करोड़ की डील क्यों कैंसिल करवा दी? 100 करोड़ की डील मैंने कैंसिल की है। टेंशन तुझे हो रही है, रेस्ट ले रहा। अलीना, गोलू के स्कूल से सब बच्चे समर कैंप पे जा रहे हैं और मैंने गोलू के फॉर्म पे साइन कर दिया। I'm sorry, मुझे पहले ही पूछ लेना चाहिए था, बट कैसी बात कर रहे हैं भाई? अगर आप गोलू के साथ जाएंगे इससे बेटर चीज हो ही क्या सकती है ना गोलू? गोलू, तो मम्मी ने भी हाँ बोल दिया है। रेडी है ना? क्या हो क्या रहा है? मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ यहाँ पर और आप मम्मी और बच्चों में लगे हुए हो। ऐसी बात करो जैसे 100 करोड़ आपके लिए कुछ है ही नहीं। गोलू के साथ मैं चले जाऊंगा, उसकी माँ चली जाएगी, कोई और चले जाएगा, और आप डील कैंसिल करने की क्या जरूरत है भाई? ये क्या हो गया तुझे? तू पैसे के पीछे पागल हो गया क्या? अरे ये 100 करोड़ से क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घर ना रिलेशनशिप से बनता है। वो बात ठीक है भाई, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट चीज होती तो मैं मानता भी। ये कैंप के चक्कर में आप मतलब क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? गोलू तो है ही, साथ में मेरी बेटी भी। मैंने उसके फॉर्म पे भी साइन किया। और मुझे मेरी बेटी के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। मेरे लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। अच्छा लगा सुनकर कि तू ये सब सुहाना के लिए कर रहा है। हाँ माँ, मुझे उसके साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, वो मुझे बेहतर समझ पाएगी। और पता है, जब मैंने उसे बताया कि मैं उससे साथ में ले चलूंगा, कितनी खुश हुई। पर तू उसका ख्याल तो रख सकेगा ना? हाँ माँ, दोनों का ख्याल रखूंगा। चलो तो फिर बहुत सारी तैयारी करनी होगी ना। काम वाम तो होते रहेंगे बेटा, पर सुन, साथ साथ मेरे बेटे का भी ध्यान रखना। याद है ना तुझे, तू पहली बार स्कूल की पिकनिक पर गया था तो क्या हुआ था? माँ, हाँ मुझे याद है, लेकिन इस वक्त हम सुहाना के बारे में बात कर रहे हैं ना। बुआ जी, देव भाई का सीक्रेट हमें भी पता चले? नहीं, बिल्कुल नहीं माँ। देव भाई प्लीज डोंट बी अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट। क्या जाना है तुम्हें? कुछ नहीं, चुप रहो। अच्छा बाबा, नहीं बताऊंगी। जाओ तुम दोनों तैयारियां शुरू कर दो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। और मैं सुहाना के लिए हलवा दे दूंगी, तू खिला देगा ना? हाँ माँ, तू जो देगी उसे खिला दूंगा। और माँ, इस बार जब मैं समर कैंप से लौटूंगा
तो मुझे मिस्टर दीक्षित नहीं पापा बुलाएगी। भगवान जी का और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शोहा, टाटा की मेरे फॉर्म पे मिस्टर दीक्षित ने साइन कर दिया। वो गोलू के साथ जा रहे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उनके साथ चली जाती हूँ। लेकिन मम्मा, आप चलो ना मेरे साथ। मैं तो सोचा ही नहीं, जाटी अंकल है ना आपका काम करने के लिए, और जाटी अंकल को तो वैकेशन भी नहीं मिल सकती, मम्मा को तो मिल सकती है। यस ऑफ कोर्स, मैं हूं ना। सोना, तू सोहा के साथ चली जाए, हैव अ गुड टाइम। सो फाइन, मम्मा चलेगी आपके साथ क्या? ये आई लव यू मम्मा। मम्मा, मिस्टर दीक्षित और आपने सेम बात कही कि मेरे साथ वक्त बिताना किसी भी बिग डील से इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने तो मेरे लिए बिग मीटिंग भी कैंसिल कर दी। मैंने उन्हें फोन पे बात करते हुए सुना। अच्छा ठीक है, अब तो मम्मा जा रही है ना, आप हैप्पी? जाओ जल्दी से ना पैकिंग कर लो, मैं आपके लिए कुछ खाना लेके आती हूँ, ठीक है? थैंक यू आशा। शोना, वो देव भी वहां आ जाएगा। तुमको शोहा को लेकर वहां जाने का जरूरत नहीं है। बाबा, अगर देव वहां पे आएगा तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं सोहा के साथ जा रही हूँ। गोलू और सोहा एक ही स्कूल में, तो न चाहते हुए भी देव वहां पे होगा। और इस सब की वजह से मैं सोहा से ये चांस छीन नहीं सकती ना। उसे भी तो ये सब एक्सपीरियंस करना चाहिए। शोना, मेरी बात को समझो। बात सिर्फ उसके वहां होने की नहीं है, तुम्हारा और देव का वहां साथ में होना ठीक नहीं है। तुम दोनों को साथ देखना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा। आप सोहा को नहीं जानते क्या? मैं जानती हूँ। सोहा बहुत ही समझदार है। उसको अच्छी तरह से पता है कि उसके पेरेंट्स कभी साथ नहीं रह पाएंगे, और वो अपने दिमाग में ऐसा ख्याल भी नहीं लेगी। आई प्रॉमिस, मैं अपनी सोहा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सोहा के साथ कैंप मैं जाऊंगी, क्योंकि आई एम भगवत। क्या कर रही हो मम्मी आप? What you doing, हाँ? अरे देव के हेड से उसकी बेटी का घूस कैसे आउटिंग करना है, कुछ थिंक किया है? अरे वो तो स्टैंडिंग होके होम में ऐसे दहाड़ के गया कि जब लौटेगा ना तो अपनी बेटी का पापा मेक होके लौटेगा। आई जस्ट होप कि बस देव भाई कुछ ऐसा गलत करे जिससे वो छोटी मिर्ची जो है ना उनसे नफरत करने लग जाए। हे गॉड, ये है तेरे आइडियाज? हम खुद को ऐसे सेविंग करेंगे दूसरों की मिस्टेक को वेटिंग करके? तो बोल तो ऐसे रही हो जैसे बहुत बड़ा प्लान है आपके पास। यस, प्लान तो है मेरे पास। क्या प्लान है? जब बच्चों के चाइल्डहुड में ना समघटा होता है तो सूनर फॉरगेट नहीं करते वो, ना बच्चे ना बड़े। और मुझे अच्छे से रिमेम्बरिंग है कि देव के साथ उसके चाइल्डहुड में पिकनिक में क्या हुआ था। Perfect. Just Perfect. So, excited, Miss Boss? No, Mama, no excited. Super excited. Excited से भी कुछ ज़्यादा ही excited. Very good. मम्मा, हमारा टर्न आने में टाइम लगेगा ना? तब तक मैं अपने फ्रेंड के साथ खेलने जाऊं? Okay, go. थैंक यू मम्मा। Welcome. Bye. मैम, आप इनके साथ खड़े हो जाइए, मैं पीछे खड़े हो जाऊंगा। प्लीज, लेडीज फर्स्ट, आइए।
श्रुति के पापा हो ना? आपकी डॉटर और मेरी डॉटर सेम क्लास में पढ़ती है। बाय द वे, आपकी वाइफ बहुत ही स्वीट है। स्वीट? आप कह रही तो स्वीट होगी। हाय, आई एम सोनाक्षी बोस। हाय, आई एम प्रेरणा मल्होत्रा। क्या नाम है आपकी बेटी का? सुहाना बोस। और आपकी बेटी है या बेटा? हमारे तो अच्छा हुआ ना मैं कैंपिंग शैम्पिंग में आ गई। वैसे चिंटू के पापा तो नहीं आए। ओह नो, मैं ब्लश ऑन लगाना भूल गई। मुझे क्या पता था ये यहाँ पर आके टपक जाएगा। कोई बात नहीं, अब तो वैसे ही ब्लश कर रहे हो। वैसे हमारे हीरो की हीरोइनी यहाँ पर आई है। मैं सोचती हूँ एक बार पूछ ही लूँ, आखिर इतने हैंडसम लड़की को छोड़ कैसे दिया। हैंडसम होने से क्या होता है जी, बातें भी तो मेल खानी चाहिए। अरे छड्डो जी, जब इतना हैंडसम हस्बैंड हो तो बातें करने की क्या जरूरत है, बस देखते रहो। और वैसे भी शादी के बाद कभी सुना है कि आपस में पति पत्नी बात करते हो? ठीक है ना? पहुंच गए रे। क्या बोल रहा ना, मैं मिल के आता हूँ। चल ठीक है, एक सेकंड। जा आराम से, गिरना मत। अपने काम से काम रखोगे प्लीज, मुझसे बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या हंसी से तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। ब्यूटीफुल है ना? मौसम कितना ब्यूटीफुल है ना? समर कैंप के लिए परफेक्ट है। बेकरार इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। हाय, आप भी हमारे साथ कैंप में रहोगी? गोलू, हाय। तुम्हारी मम्मी कैसी है? अच्छी है। आप मेरी मम्मा की सिस्टर हो ना? हाँ, और तुम्हारी मम्मा ना मेरी सबसे बेस्ट सिस्टर है। You're so cute, बिच्ची। And you're so cute, गोलू। एक मिनट, क्या कहा मुझे? बिच्ची। बिच्ची क्या है? मैं मेरे चाचा को बिच्चा बुलाता हूँ, तो आप बिच्ची हुई ना? नो गोलू, नो बिच्ची। आप मुझे ना, मैं आपको बिच्ची ही कहूँगा। बिच्ची। नो 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 बिच्ची। पर क्यों, आप तो बिच्ची ही हो। नो गोलू, आप मुझे। यस बिच्ची। नो गोलू। नहीं, मैं आपको बिच्ची बुलाऊंगा। क्या हुआ गोलू? बिच्चा ही मुझे बिच्ची नहीं बोलने दे रही। गोलू वो सही कह रही है, वो तेरी एक्स बिच्ची है। लेकिन तू उन्हें वो भी मत बुला। तू एक काम कर, तू उन्हें आंटी, नहीं आंटी भी मत बुला, बुरा लग जाएगा। तो फिर मैं इनको क्या बुलाऊं? तू उन्हें वही बुला जो नाम उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, मिस बोस। याली? सब लोग हमारे जैसे नहीं होते ना गोलू। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से ज्यादा बड़ा उनका नाम होता है।
सोहा, मम्मा आप यहाँ हो, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। हाय मिस्टर दीक्षित। हाय सोना। आप मुझसे एंग्री तो नहीं हो ना? नहीं, मैं आपसे एंग्री नहीं हूँ। मैं आपसे एंग्री क्यों होऊंगा? आपको मेरा गार्डियन बन के आना था ना, लेकिन मेरे साथ तो मम्मा आ गए। मम्मा ने अपने सारे काम छोड़ दिया और मेरे साथ आने की जिद करने लगी और मुझे मम्मा का आइडिया बहुत अच्छा लगा। हाँ, जिद की। कोर्स आपकी मम्मा ने जिद की ही होगी, लेकिन आपने बताया नहीं उनको कि जिद करना बुरी बात होती है। वैसे हाँ, वो सुनेंगी नहीं। जिद की और उनकी तो पुरानी दोस्ती है। जिद से पुरानी दोस्ती मिस्टर देव दीक्षित की, मेरी नहीं। लेकिन मैं तो आपको देख के बहुत खुश हूँ। मैं भी मिस्टर दीक्षित। सोहाना, तुम मेरे बच्चा को अभी तक मिस्टर दीक्षित क्यों बोल रही हो? इट्स ओके गोलू, क्या फर्क पड़ता है वो मुझे किसी भी नाम से बुलाए। हमारा रिश्ता तो नहीं बदल सकता ना। कोई कुछ भी कर ले, हमारा रिश्ता तो वही रहेगा ना। क्या पता इस कैंप के बाद सुहाना मुझे पापा बुलाना चाहे। कोई किसी के साथ कितना भी बुरा करना चाहे, लेकिन जो जिसको मिलना होता है वो मिलके ही रहता है। जिनको बुरा करना होता है वो बुरा सोचता है ना सोहा? और हमारे पास वो वक्त का है जो किसी के बारे में बुरा सोचे या बुरा करे। So confusing ना? So confusing. सुहाना, मैं तो भूल ही गया था, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। वाव, चॉकलेट। पता है इससे आपके दांत भी खराब नहीं होंगे। Really? मुझे पता था कि आपकी मम्मी ने आपको जरूर सिखाया होगा कि चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ऐसा चॉकलेट लाया हूँ जिससे दांत खराब नहीं होते। Thank you. बोलू, एक तू भी खा। Thank you बेटा। वाह मिस्टर दीक्षित, ये तो बहुत यम्मी है। But not for मम्मी। मम्मा, हमें रूम की चाबी मिल गई है और हमारा रूम नंबर है 7। That's nice. तो हम अपने बैग्स को ना रूम में रख के आते हैं, ओके? हमारा रूम नंबर 29 है। बिच्चा सॉरी, अब आप नाना के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे ना। हमारा रूम तो वेरी फार है। मैंने टीचर से भी रिक्वेस्ट की कि हमें ये वाला रूम दे दे, उन्हें भी बात ही नहीं सुनी। कोई नहीं, टेंशन मत ले। तेरी टीचर कहाँ है? वो ही मिस। ओके, तू खेल, मैं आया। चलो। रूम कैसे लगा आपको? मम्मा बहुत अच्छा है। थोड़ी देर आराम करना है आपको? नहीं मम्मा, मैं फ्रेश हूँ। क्या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने जा सकती हूँ? ओके, जाओ। थैंक यू मम्मा, बाय। बाय।
कर रहे हो? तुम्हें तो रूम नंबर 29 दिया गया है। मिस्टर दीक्षित, मुझे लगता है ये रूम आपके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल होगा। ऑफ कोर्स प्रीति, प्रीति आप कितनी कह रही हैं ना। ऑफ कोर्स ये रूम परफेक्ट है। आपको तो प्रिंसिपल होना चाहिए था। देखिए ना सारी क्वालिटीज हैं आप में। कह रही हैं इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, आप ही को प्रिंसिपल होना चाहिए। मिस्टर दीक्षित, आप ना तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जब तारीफ सच्ची हो तो करने में और भी ज्यादा मजा आता है, वरना कुछ लोग तो अपनी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। आप ना तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जब तारीफ सच्ची हो तो करने में और भी ज्यादा मजा आता है, वरना कुछ लोग तो अपनी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। बस कीजिए मिस्टर दीक्षित। वैसे एक बात ना मैं आपसे जरूर एडमिट करना चाहती हूँ। जब भी आपसे मिलती हूँ तो मुझे बहुत स्पेशल सा फील होता है। कहीं मैं आपके प्यार में। मिस प्रीति प्लीज, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। आई एम सो सॉरी। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये, जैसा आप समझ रही हैं वैसा नहीं है। आप बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी। जो भी लड़का आपके साथ होगा बहुत लकी होगा। अच्छा, आपको सच में ऐसा लगता है? मुझे क्या, हजारों लड़कों को ऐसा ही लगता होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पता है, पूरे 7 साल बाद उससे मिला हूँ और अब उसे खोना नहीं चाहता। 7 साल? आपसे भला कोई 7 साल दूर कैसे रह सकता है? थोड़ी अलग स्टोरी है। 7 साल हम दूर रहे और अब जब वो मिली है तो मैं उसका प्यार किसी और से शेयर नहीं करना चाहता। इस वक्त ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक दिन वो जरूर समझेगी और उस एक दिन के इंतजार में मैं पूरी जिंदगी कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। ओह मिस्टर दीक्षित, आई नेवर थॉट कि आप किसी के लिए इतना सीरियस हो सकते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो लकी गर्ल आखिर है कौन? मेरी 7 साल की छोटी बेटी। बेटी? आपकी बेटी भी है? Oh my God, Mr. Dixit! I mean, this is so cute. You know what? हम बहुत जल्दी मिलेंगे on a date. हम फ्रेंड्स तो हैं ना? Of course हम फ्रेंड्स हैं। For now आप रेस्ट कीजिए। I'll be around. All right. बॉस, आप यहीं हैं? गई नहीं? क्या खड़े होके हमारी बातें सुन रही थी? Of course not. मतलब जो कुछ भी अभी हुआ उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे क्या फर्क पड़ेगा? तुम अपना प्यार किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो करो, मुझे क्या? मतलब तुम हमारी बातें सुन रही थी? मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है, ओके? क्या हुआ? दरवाजा लॉक तो नहीं हो गया ना? बस बॉस, अगर आपको किसी मदद की जरूरत है तो मुझे मत बोलिएगा। मदद की कोई जरूरत नहीं, मैं किसी को फोन करके मदद मांग लूंगी। ओह गॉड, फोन भी अंदर है। अच्छा, अगर एक्चुअली मदद चाहिए तो आपकी मदद करने आ सकता हूँ। I suppose it's okay. मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। सीरियसली, आप जहाँ रहेंगी मैं आपकी मदद करने के लिए पहुंच जाऊंगा। क्या कर रहे हो तुम? आपकी मदद कर रहे हैं। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। मिस बॉस, मैं हूं ना, किसी और को बुलाने की जरूरत क्या है?
देव, देव क्या कर रहे हो? देव, ओके, मुझसे दूर हटो। मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगा मिस बॉस। देव, सोनाक्षी, क्या कर रही हो तुम? मैंने इस पल का बहुत इंतजार किया है सोनाक्षी। अब मत रोको मुझे। देव क्या कर रहे हो? देव, stop it! Have you gone mad? देव, छोड़ो मुझे। 2 मिनट सोनाक्षी। मैं पागल नहीं हूं, लेकिन शायद तुम पागल हो जाओ, क्योंकि तुम यहाँ रहोगी और मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी सुहाना से मिलने। देव, बच्चों जैसे बिहेव मत करो। Just untie me. Have you lost it? तुम्हें तो पता होना चाहिए, मैं देव दीक्षित हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कैसे भूल गई तुम? अब तुम यहाँ आराम से चिल करो और मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी से मिलने। ओके, बाय मिस बॉस। देव, 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 मेरे हाथ खोलो देव। बाय। देव, तुम लोग को मेरी बातों पे विश्वास नहीं होगा, और मेरे बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने स्ट्रॉन्ग है। कितने स्ट्रॉन्ग है? वो तो डायनासोर से भी फाइट कर लेते हैं। पर गोलू, डायनासोर तो है ही नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे ने उनको फिनिश कर दिया। गोलू, क्या हुआ गोलू? ये सब लोग भाग क्यों गए? मेरी वजह से। क्या किया तूने? डोंट वरी बच्चा, मैंने एवरीथिंग हैंडल कर लिया। क्या हैंडल कर लिया तूने? वो सब बैठ के अपने मम्मी पापा की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो मैंने भी बता दिया कि मेरे बच्चा कितने ग्रेट है। मैंने आपके बारे में और नाइस चीजें बोली। अच्छा, क्या क्या बोला तूने? ये तो नथिंग है, मैं बच्चा इतने स्ट्रॉन्ग है कि बिल्डिंग से जंप कर लेते हैं, लिफ्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने तो खुद सुपरमैन को ट्रेनिंग दी थी। हाँ। पर गोलू, सुपरमैन तो क्रिप्टोन से है ना? पिक्चर की रियल स्टोरी में नो सवाल, कोई चुप। क्या करता है गोलू? तूने कब देखा मुझे बिल्डिंग से कूदते हुए? तो उन लोगों ने भी कहा देखा। और क्या क्या बिलीव करा के आया उनको? ये तो नथिंग है बिच्चा। गोलू, अगर ये नथिंग है तो क्या बोला है तूने? ये सबसे बेस्ट थिंग मैंने आपको बोली ही नहीं है, जिससे सुहाना उसको सुन के और इम्प्रेस हो गई। उससे भी बेस्ट क्या बोला है गोलू तूने? मेरे बिच्चा के पास गन है बहुत सारी, और वो रोज हाउस में प्रैक्टिस करते हैं ऐसे आइज क्लोज करके। आइज क्लोज करके? मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पिक्चर कितने टैलेंटेड है। वो जब फेयर में जाते हैं ना, तो आइज क्लोज करके सारे बलून फोड़ डालते हैं, मुझे सारे गिफ्ट मिल जाते हैं। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। मुझे भी नहीं होता था, इसलिए मैंने अपने आप देखा। आंख बंद करके? सीरियसली गोलू? गोलू यार, तूने ऐसा क्यों किया? बिच्चा, मैंने एवरीथिंग स्टार्ट कर दिया। अब सबको प्रूव कर दो और रियल हीरो बन जाओ। सबके पेरेंट्स चाहते
सबके पेरेंट्स क्यों आएंगे? क्योंकि आप सबके साथ कंपटीशन करने वाले हो ना। मैं सबको चैलेंज दे दिया है। गोलू क्या किया यार तूने? चैलेंज भी दे दिया सबको, कुछ बचा है और करने के लिए? पिक्चर में सैड होने की क्या बात है? स्वाना इम्प्रेस हो जाएगी। और चैलेंज भी तो सिंपल है ना, आज क्रॉस करके बास्केटबॉल को रिंग में डालना है बस। बस कर गोलू यार। हेलो, कोई है यहाँ? तो ये कंपटीशन पेरेंट्स के लिए है और रूल्स बहुत ही सिंपल है। आपकी आंखों में ये बांध दिया जाएगा और आपको ये बॉल बास्केट में डालना है। ओ जी मैडम जी, कुछ और नहीं मिला करने को? पापा प्लीज ट्राई करो ना, गोलू के सुपर पिक्चर तो कर लेते हैं। लेकिन बेटे जी, तुम्हारे सुपर बिगचा है कौन? अरे अंकल, ये है मेरे सुपर पिक्चर। ये गोलू तू चुप कर। अंकल चैलेंज है, मैं पिक्चर जीतेंगे ना पिक्चर। गोलू बोला ना, तू चुप कर। मिस्टर मित्तल, आ जाइए। लो जी, आ गए, बांध दीजिए। मिस्टर शर्मा, आप आ जाइए। मिस्टर दीक्षित, आपकी टर्न है। गोलू आज तो तूने फुल बैंड बजवा दी। तुझे लगा सुहाना से इम्प्रेस हो, लेकिन आज मेरी बेटी के सामने मेरी इज्जत का फालूदा बनने वाला है। सुहाना बिक्की का है, रूम में थे, मैं बुला के लेके आती हूँ। नहीं सुहाना, अभी मत जाओ। हाँ सुहाना, अभी मत जाओ। बिच्चा को विन करते हुए तो देखना है ना, बिच्ची को पार में बुला लेंगे। बिच्चा मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया? बहुत ज्यादा बोल गया गोलू, लेकिन अब तूने बोल ही दिया तो कुछ तो करना पड़ेगा। मिस्टर दीक्षित, आपका टर्न। मैं बांधू प्लीज। हाँ, उसे बांधने दो ना। हाँ, आओ सुहाना। ठीक से बांधना, मिस्टर दीक्षित को दिखाई न दे। ऑल द बेस्ट मिस्टर दीक्षित, आप ही जीतोगे। थैंक यू गोलू बेटा, आज तेरे पिक्चर की किल्ली उड़ने वाली है। प्लीज बस एक बार ये बॉल रिंग में चली जाए, मेरे लिए नहीं, सुहाना के लिए, प्लीज। मिस्टर दीक्षित, कम ऑन बिच्चा। ये बॉल बास्केट होगा सुहाना के लिए। 7 सालों के लिए जो मैंने अपनी सुहाना के बगैर बिताए, ये बॉल बास्केट होगा।
मिस्टर दीक्षित ने भी क्या किया? वो कंपटीशन जीत गए। कौन सी कंपटीशन? सब पेरेंट्स को आँख पे पट्टी बांधकर उस रिंग में बॉल डालना था। किसी से भी नहीं हुआ, लेकिन लास्ट में मिस्टर दीक्षित ने कर दिया और वो जीत गए मम्मा। क्या हुआ? ऐसे एक कंपटीशन जीतने से कोई ग्रेट नहीं बनता। और वैसे भी ना तुम्हें इतनी जल्दी इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। पिक्चर आप तो ऐसे बात करो जैसे आप बास्केट कर सकते हो। ठीक है, मैं एक और गेम खेलती हूँ। ओके? मुझे नहीं खेलना कोई गेम। क्यों? पिक्चर से डर गए? हाँ डर गई। नहीं डरती। हाँ हाँ, मैं गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना मैथमेटिक्स। एक्स। ओके, तो अब एक और गेम, पर इस बार थोड़ा सा अलग। मिस्टर दीक्षित और उनकी एक्स डॉक्टर बोस के बीच में। डॉक्टर बोस इस बार बास्केट करेंगे और मिस्टर दीक्षित उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। अक्सर लोग जोश में होश को बैठते हैं। ये आदत मेरी नहीं, तुम्हारी है। देखते हैं। क्या हुआ मिस बोस? जोश खत्म हो गया? राइट होता है मम्मी। तो ठीक है ना, मैंने कब टेल किया कि रॉन्ग है? यार एक तो आप बताओ, पहले जा कर रहे हैं, पता नहीं यहाँ से लेफ्ट राइट करते जा रही है, जा कर रहे हैं। तू अपना माउथ का सेट करके रख, ना टाकी। और जब स्टॉप करना होगा ना तो मैं टेल कर दूंगी तुझे। चल। ये अजीब से इलाके में आप मुझे इस घर में क्यों लेके आई हो? और इस घर का देव भाई से क्या लेना देना? माय रेड, तू बस मेरी ऑर्डरिंग फॉलो करता जा, बाकी और तुझे नाउन हो जाएगा।
तुम्हारी स्मार्टनेस अभी तक नहीं गई ना? क्या करूं मिस बॉस, मेरी सारी आदतें आप ही की वजह से हैं और मेरी जीतने की आदत भी नहीं गई। अभी तक तुम जीते नहीं। अच्छा, वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। मम्मा जल्दी आओ। मम्मा जल्दी चलो, बारिश हो रही है। चलो चलो। कहाँ जा रहे हो? लगता है आप सब लोग बारिश में भीगने का मजा भूल गए हो। क्या आपको बारिश में भीगने का मन नहीं करता? बारिश में नाचने का मन नहीं करता? Come on guys, हम पूरी जिंदगी छतों के नीचे, दीवारों के पीछे छुपे रहते हैं। आज जब मौका मिला है बारिश में भीगने का, नाचने का। अरे क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हमारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे तो? अरे तुम अंदर बैठ के क्या करेंगे? गेम्स खेलेंगे मोबाइल पे, टीवी पे कार्टून देखेंगे, उससे उनकी हेल्थ अच्छी नहीं हो जाएगी। इसीलिए मैं अभी कह रहा हूँ शायद ऐसा दिन, ये बारिश, ये कैंप फिर नहीं होगा। इस मौके को मत जाने दीजिए। बच्चों, क्या तुम्हारा मन नहीं करता बारिश में भीगने का, ताली उड़ाने का, डांस करने का? तो कम ऑन, इस दिन को वेस्ट मत करो। जस्ट एंजॉय दिस डे। कम ऑन गाइस, यहाँ आओ, डांस करो मेरे साथ। बचपन याद कर लो, बारिश को एंजॉय करो। कम ऑन हमारे बारे में नहीं है। सोनाक्षी, तुम ना बिल्कुल 7 साल पुरानी देव हो गई। कुछ नहीं मिलेगा ऐसे। अभी भी बोल रहा हूँ, चेंज। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। से दिन है
बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। मम्मा आज Irresponsible, stupid, एकदम impossible। ठीक हो? मामा डॉक्टर बोस, अभी सुहाना की तबीयत कैसी है? ठीक तो ही जा रही है। डॉक्टर का? डॉक्टर को शायद थोड़ा और टाइम लगेगा। एक्चुअली ये जगह सिटी से काफी दूर है ना। एग्जैक्टली, बच्चों का ख्याल, वो सिटी से इतना दूर। कुछ और इमरजेंसी होती तो आप क्या करते? एटलीस्ट एक ऑन साइट डॉक्टर तो रखते। आई एम सॉरी डॉक्टर बोस, मैं अभी चेक करके आती हूँ। सुहाना, कैसी तबीयत है अब आपकी? आई एम ओके, पहले से बेहतर हूँ। आपको तो बुखार है। अब प्लीज यहाँ पे रेस्ट करो, मैं अभी आया। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? आपको तो सच में फीवर है। सॉरी मम्मा। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी डॉक्टर आएंगे ना तो आपको मेडिसिन देंगे, तो फिर मेरी सुबह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आई प्रॉमिस। अरे यार, सुहाना को बुखार हो गया, वो भी मेरी वजह से। मैं भी कितना स्टूपिड हूं ना। हेलो। हाँ माँ। देव, अरे मैं कब से तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। मैंने खुद सोचा भी कि मैं कर लूं, लेकिन फिर सोचा कि तू सुहाना के साथ है तो। कैसी है सुहाना? मजे कर रहे हो? हाँ, वो मेरी याद कर रही है कि नहीं? बोलना। माँ, मुझसे एक गलती हो गई माँ। गलती? क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे लगा था कि सब बच्चे मजे करेंगे, अच्छा लगेगा उनको बारिश में भीगने से, और सबने मजे किए भी। लेकिन देखना, अब सुहाना बीमार पड़ गई, वो भी मेरी वजह से। हे भगवान देव, बेटा ऐसे बेमौसम बारिश में क्यों भिगा दिया तुमने बच्चों को? माँ, तुझे याद नहीं है क्या, मैं भी भीगता था, और फिर जब मुझे बुखार होता था तो क्या देती थी तू मुझे बना के? हाँ, वो काढ़ा, अब वही उन बच्चों को पिलाना पड़ेगा। मैं काम करती हूँ बेटा, मैं अभी काढ़ा बना देती हूँ और बस भैया के साथ निकलूंगी। 2-3 घंटे में पहुँच जाऊंगी वहाँ पे, ठीक? नहीं माँ, तू मत आ, बहुत टाइम लग जाएगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ ना। अरे बेटा तू कैसे बना लेगा वहाँ पे? मैं बना देती हूँ, बस झट से निकलती हूँ मैं। अरे माँ, तो फिक्र मत कर, मैं बना लूंगा, तू बस मुझे बताती जा कि बनाना कैसे, क्योंकि जब तक तू आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। यहाँ आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है, और सुहाना का बुखार भी तो उतारना है ना। देव, तुझे अपने घर की रसोई का रास्ता याद नहीं रहता। हाँ, तुझे गैस भी चलाना नहीं आता बेटा, तू कुछ उल्टा सीधा कर देगा तू। तू चिंता मत कर, मैं कोशिश करता हूँ, बना लूं। मैं शर्मा, बता पानी में क्या क्या डालना है? पानी में अदरक डालना सबसे पहले। मिल गई। हाँ, अब और लहसुन। मैं देती हूँ। हाँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बस एक मिनट। हाँ, अदरक और लहसुन हो गया, अब बता आप क्या करना है? दालचीनी और काली मिर्च के दाने। तुलसी के पत्ते बेटा। यही है ना तुलसी के पत्ते? हाँ यही है, 4-5 पत्ते डालना बेटा। हाँ, तुलसी भी हो गया, अब क्या माँ? पानी को अच्छे से उबाल आने दे, 5-10 मिनट के बाद उसे छान कर उसे पिला देना, ठीक है? माँ, लेकिन वो कैसे पिएगी, इतना कड़वा होगा ये। जैसे तू नाक सिकुड़कर पिया करता था, वैसे ही वो भी पी लेगी। अब दवाई तो कड़वी ही होती है ना। तुझे भी तो कैसी बातें बना बना कर पिलाती थी मैं,
अब वैसे ही तू पिलाएगा अपनी बेटी को। क्या सोच रहा है देव? ना माँ, मेरी वजह से पहले उसे बुखार हो गया। ऐसी हालत में ऐसा बाप हूँ मैं। बेटा सारे बच्चों को यही लगता है कि उनके माँ बाप सब कुछ जानते हैं, पर सच बात तो ये है कि माँ बाप भी बच्चों के साथ ही बड़े होते हैं। हर माँ ये सोचती है, जब माँ अपने बच्चे को डांटती है तो उसे लगता है कहीं वो उसका दिल तो नहीं दुखा रही, और जब उसकी तारीफ करती है तो उसे लगता है कि कहीं वो उसे बिगाड़ नहीं रही। माँ बाप बेटा ऐसे ही ज्ञानी नहीं हो जाते, अपनी गलतियों से तो सीखते हैं वो। मैं जानती हूँ तू बहुत अच्छा पापा बनेगा। अब चल इतना मत सोच, जल्दी से उसे काढ़ा पिला दे, उसकी सारी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। हाँ माँ, रखता हूँ। थैंक यू। खबर दे। अरे हो गया भाई, ये कट कर दिया उसने। ले भाई, तू भी पूरी डॉक्टर नहीं बन गई। वीडियो की डॉक्टर नहीं, सब समझा दिया उसको। हो गया। अरे अरे मिस्टर दीक्षित संभाल के, वो कपड़ा ले लीजिए ना। हाँ थैंक यू। मैं ये सुहाना को देकर आता हूँ, आप प्लीज बाकी बच्चों को भी दे दें। हाँ ठीक है। मम्मा नो। तो अगर इंजेक्शन नहीं लोगे तो फिर ठीक कैसे हो जाओगे आप? चलो चलो। नहीं मम्मा प्लीज। अरे डर नहीं होगा, आई प्रॉमिस। चलो। नो मम्मा, नो मम्मा। बेटा कुछ नहीं होगा। आप दे दीजिए। नहीं मम्मा। इंजेक्शन? डॉक्टर साहब, इंजेक्शन लगाना जरूरी है क्या? ये इंजेक्शन ही लगे तो ठीक कैसे हो जाएगी? तुम अपना फ्री स्पिरिट 55 वाला भाषण नहीं करते ना, तो ये सब नहीं होता। देखो सुहा, अगर इंजेक्शन लोगे ना तो आपको तुरंत आराम मिलेगा, और फिर मैं सुहा को घर ले जाऊँ। ओके सर, चलो चलो चलो, आप इंजेक्शन दीजिए इसे। मम्मा, इंजेक्शन से दर्द होगा। नहीं होगा दर्द, आई प्रॉमिस। मम्मा है ना आपके पास। सोनाक्षी प्लीज, जबरदस्ती बच्चे को इंजेक्शन मत लगाओ। देखो मैं ये काढ़ा लाया हूँ, ये पीते ही ये ठीक हो जाएगी। अब तुम बीच बीच में ये सब नई चीजें लेके आ रहे हो, मैं नहीं पिलाने वाली उसे। पता नहीं क्या क्या है उसमें। ये काढ़ा मैं भी बचपन में पीता था। इट्स लाइक मैजिक। देखना आधे घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बुखार उखार सब गायब। मैंने एक बार तुम्हें ट्रस्ट करके देख लिया। बचपन जी लो, बारिश में खेलो, मौज मस्ती करो, ये हुआ। चलो इंजेक्शन इंजेक्शन, आप इंजेक्शन। मम्मा प्लीज, मुझे काढ़ा पीना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना। सोहा ऐसे जिद नहीं करते, चलो। नहीं मम्मा, मम्मा प्लीज मुझे पीने दो ना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। अगर इसे फीवर चले गया तो हमें घर भी नहीं जाना पड़ेगा। अगर ये काम नहीं किया तो आप जो बोलोगी मैं वही करूँगी। इंजेक्शन में लगा लोगे? यस मम्मा। ठीक है। ग्रेट। डॉक्टर साहब जी। सुहाना, तो चलो लो पियो। क्या हुआ? आपको मैंने इसकी कहानी तो सुनाई नहीं, इसके पीछे एक स्टोरी है, और अगर मैं आपको स्टोरी नहीं सुनाऊंगा तो आपको इसकी मैजिकल पावर्स का फायदा कैसे मिलेगा? हाँ, एक्चुअली इस काढ़े में मैजिकल पावर्स है जो सिर्फ हमारी फैमिली में ही पास ऑन होती आई, इसीलिए मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। पता है, ये काढ़ा पीकर मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर इतने पावरफुल हो गए थे, इतने पावरफुल हो गए थे कि जमीन में पंच मार के गड्ढा कर देते थे। और जो उनके भी ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनमें इतनी पावर आ गई थी कि वो डायनासोर से भी लड़ते थे, जैसे आपने करी थी। नहीं, मैं नहीं लड़ता था, वो तो गोलू कुछ भी बोलता रहता है। लेकिन हाँ, उनमें इतनी पावर आ गई थी कि वो डायनासोर से लड़ते थे और भाग के पहाड़ों के पीछे छुप जाते थे, और जब वो डायनासोर से ढूंढने आते थे तो वो अपने हाथों से पहाड़ वहां यहाँ हिलाते थे। वाह, तो आप भी इतना स्ट्रॉन्ग हो। वही तो, आई विश मैं इतना स्ट्रॉन्ग होता, लेकिन बचपन में मैंने कभी ये एक बार में पूरा काढ़ा पिया ही नहीं, इसलिए मेरे में मैजिकल पावर्स आई नहीं। लेकिन मैं तो एक बार में पी सकती हूँ। अच्छा, आप पूरा का पूरा एक बार में खत्म कर सकते हो? हाँ। मैं नहीं मानता। नहीं, सच में मैं पी सकती हूँ, आप खुद देख लो। लो। ये तो बहुत अच्छा है, मैंने तो एक बार में पी लिया।
अब मुझे मैजिकल पावर कब मिलेगी? गुड गर्ल। अब आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोना है। जब आप जागोगे तो आप में सारी मैजिकल पावर्स होंगी। ओके, तो मैं सो रही हूँ। अब तुम जब जागोगे तो देखना कितनी पावर होगी तुम्हें। लगता है आपको भी मैजिक काढ़े की जरूरत है। नो थैंक्स। अरे आपने सुना नहीं, वरना आपको मैजिकल पावर्स नहीं मिलेंगे। डॉक्टर, आप मुझे सर्दी खांसी की दवाई दे रहे और सिर दर्द की भी। ओके। थैंक यू डॉक्टर। और रात में कुछ हुआ या उठने के बाद कुछ प्रॉब्लम तो मैं आपको कॉल करूंगी। एंड आई एम सो सॉरी कि आपको इतना दूर आना पड़ा। नहीं, इट्स ओके। तकलीफ की कोई बात नहीं है। मैंने जो आपको भी टैबलेट दी है ना, उसके बाद कुछ और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी फाइन। थैंक यू सो मच। वेलकम। सारी बच्चे कैंप पैड की तरफ चलो, इन वन लाइन। ओके, चलो चलो। इस आदमी का स्मार्टनेस कम नहीं हुआ, बच्चों को भी पढ़ा दी काढ़े की पट्टी। कुछ नहीं होगा इसे। पियो पियो, टेस्टी है ना। अब डॉक्टर बोस, आप भी थोड़ा सा काढ़ा पी लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरे लिए चाहिए मुझे। सॉरी, आपकी हालत देखकर लग रहा है कि आपको फीवर ना हो जाए। अब हो सके तो पी लीजिए। मिस्टर दीक्षित के हाथ में तो जैसे जादू है। काढ़ा पीते ही सारे बच्चे बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं। आपका मतलब ये है कि ये काढ़ा मिस्टर दीक्षित दे पर आया? अब कप्स तो उन्हें मैंने ही पास किए थे, लेकिन हाँ, काढ़ा सबके लिए उन्होंने खुद ही बनाया है। मेरे से एक रुमाल तक तो फोल्ड होता नहीं, ये कपड़े तो बहुत दूर की बात। और आज तक माँ ने मुझे ये सब करने को नहीं कहा कि अपना काम खुद करो एंड ऑल दैट। जिस आदमी ने आज तक कोई काम खुद से किया नहीं, उसने आज काढ़ा बना दिया। अरे अरे ठीक है ठीक है ठीक है, पहले मैं खेलूंगा। लाओ लाओ, दो 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 दो, दो। अरे तू बहुत जल्दी उठ गई, क्यों? मामा, मैजिक ने काम कर दिया और मैं ओके हो गई। मिस्टर दीक्षित का काढ़ा सच में काम कर गया। अब तो मेरे अंदर पावर भी आ गई है। अब तो हम घर वापस नहीं जाएंगे ना? कितनी बार भी चेक करो, वो एकदम ठीक हो गई है। मैंने कहा था ना, एक बार में जो पूरा काढ़ा गल्प कर जाएगा उसे मैजिक पावर मिल जाएगी। मैं बहुत स्ट्रांग बन गया। मामा, आप कहाँ गए थे? मैं बाहर गई थी, दूसरे बच्चों के पेरेंट्स ना बाहर, उनसे मिलने गई थी। कम इन। हम नीचे बॉनफायर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग प्लीज नीचे आ जाइए। आराम से।
सबको क्लियर है ना? कोई भी चीटिंग नहीं करेगा और अगर किसी ने चीटिंग की तो सामने वाली टीम को 1 पॉइंट मिल जाएगा। ओके? मम्मी, अगर अब आप मुझे बताओगे नहीं ना कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं कसम से छोड़ के चले जाऊंगा। बताओगे क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये सांप और सपेरा हमारे साथ क्यों भटक रहा है यहाँ पर? विक्की, सी, देयर, आ गया कैंप। दिख रहा है मम्मी मुझे भी यार। आप मुझे ये बताओ कि हम लोग टेलिंग कर रही हो ना, जरा सा भी वेटिंग नहीं होता है तुझसे। चाइल्डहुड में ना देव गया था ना वो फॉर पिकनिक, अरे वहां भी ना उसने स्नेक सी कर लिया था और जब से उसने स्नेक सी किया है ना तब से स्नेक का नाम भी हियरिंग करके ना वो बौखला जाता है। अरे उसका ब्लड ना सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। अब ये सपेरा जी जो है ना स्नेक को छोड़ेंगे और वो स्नेक जाके देव को कैंप से गेट आउट करा देगा। बस फिर मेक हो चुका वो छोटी मिर्ची का पापा। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा और अगर किसी ने चीटिंग की तो सामने वाली टीम को 1 पॉइंट मिल जाएगा। ओके? तो पहले कौन सी टीम आएगी? मैम हम लोग किड्स चैनल के फर्स्ट चैनल हमारी। ठीक है, पहले किड्स टीम। कम ऑन जूनियर, कम ऑन, अच्छे से करना। वो सब तो ठीक है लेकिन ये जहरीला सांप भी तो नहीं है, क्या फायदा ऐसे जाएगा उधर? हे माय गॉड, हे माय गॉड। अरे जहरीला नहीं है इसलिए तो गुड है ना। somebody को डेड थोड़ी ना करना है हमें। अरे वो तो सिर्फ देव के फियर ही के लिए है। Once Dev scared, he leave camp. One word. शाहरुख खान की फिल्म। अरे शाहरुख नहीं। अरे ये तो चीटिंग है, नाम नहीं ले सकते। नाम लेने वाला था पर लिया नहीं ना। कुछ करके बता दो गोलू। सलमान खान। दबंग। वांटेड। यस। वाह क्या बात है गोलू। तो अब पेरेंट्स टीम में से कौन आ रहा है? ओ जी, अपने पिक्चा इतने पॉपुलर है तो इन्हीं को करने दो। हाँ, आ जाइए प्लीज। ये चेंज नहीं हो सकता क्या? ये गलत है। मिस्टर देव पॉपुलर दीक्षित, क्या हुआ? डर गए? नहीं कर पाओगे? वैसे भी इन्हें ये गेम खेलना नहीं आता, हरा देंगे। फाइन, यही करूंगा। तीन वर्ड्स है। हिंदी या इंग्लिश तो बोल दो। दिल। अब दिल चाहता है। लाफिंग हो रही है की। बट अब ना लोंगर तक नहीं चली गई। हाँ विक्की, सफीरा जी को बोल लेट को करेंगे सांप को। आजा भाई, छोड़ दे अपने सांप को, या बिठा के पत्ते खेलने यहाँ पर, छोड़ दे। जी भैया। उधर भैया उधर।
मैं। Na 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 na. इससे ढीला प्लान मैंने आज तक नहीं देखा। तो पता नहीं वो बचपन वाली बात कितनी सच है। चले देव भाई सांप को देख के डरे नहीं, सांप देव भाई को देख के डर के चला गया, या किसी ने पहले ही सांप को मार दिया, तो फिर क्या फायदा? ओहो विक्की, अगर ऐसा सब हुआ भी ना, तो जो चाइल्ड के मदर फादर है ना, वन टाइम स्नेक को देख के ना अपने बच्चों को यहाँ रुकने देंगे क्या? बेवकूफ कहीं का बात करता है। एक तो जहरीला भी नहीं है सांप, किसी को पता चलेगा वो वैसे ही नहीं डरेंगे। चले सांप को पकड़े, सब फोटो खींच रहे। अरे भैया जी, ऐसे कोई कैसे पहचान लेगा आम आदमी? हम लोग से भी कोई गलती ना हो तो टोकरी के ऊपर रंग बिंदु लगा देते हैं। लाल बिंदु वाला सबसे जहरीला सांप, नारंगी बिंदु वाला कम जहर वाला सांप, और हरी बिंदु वाला बिना जहर वाला सांप। और हम अपने साथ हरी बिंदु वाला टोकरी लेके आए हैं। ठीक है ठीक है। कमाल है, आजकल सवेरे बड़े ऑर्गेनाइज हो गए। बहुत बोलता है तू। अरे ये तो गलत टोकरी आ गई। अगर इस सांप ने किसी को भी डस लिया तो वो नहीं बचने वाला। अरे क्या हुआ मैडम, कुछ तो करिए। कितने वर्ड्स है, कुछ तो बोलिए। हाँ अरे कुछ तो बोलिए। ऐसा क्या लिखा है उसमें जो तुम हमें नहीं बता सकती? Mama, come on. You can do it. मिस्टर दीक्षित, आप चिट नहीं ले सकते। हाँ, आप चिट लेंगे तो किड्स टीम को एक पॉइंट मिल जाएगा। हाँ, हमारे पॉइंट चले जाएंगे। हाँ चीटिंग मत करो यार। हाँ हाँ भाई, नहीं ले रहा चिट। वैसे भी अगर चिट नहीं ली तो भी इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। राइट मिस बोस? टिक 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 1, टिक 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 2, टिक टिक 3। ठीक है मैं करती हूँ। 3 वर्ड्स। 3। I love you. Yes, I love you. मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे 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 भी। तो पेरेंट्स टीम को एक पॉइंट मिलता है। गुड टाइमिंग यार। बच्चू ऐसे ही थोड़ी पॉइंट देंगे। हाँ बेटा, मुझे पता था आप कैच कर लोगे। ऐसे ही थोड़ी ना लड़कियां मरती हैं इन पे। हाँ वही तो, एक्स ने इशारा नहीं दिया कि फटाक से समझ आ गया। क्या जबरदस्त कनेक्शन है दोनों का। काश मेरा भी किसी के साथ ऐसा कनेक्शन होता। कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। कैसा सांप है? लोगों की तरफ तो बढ़ ही रहा, लग रहा छुट्टी पे होगा आज भाई। ढूंढो। भेड़ जा रहा है ये। ओ बा, ये सपेरा भेड़ गया। कहीं गया होगा जंगल में और सांप पकड़ने। आ जाएगा, छोड़ो ना आप। नो टॉकिंग बकवास, ये फन करने का टाइम नहीं है। क्यों घूर घूर के देख रही हो आप उसे? वो देखो अपने साहब जी कहाँ जा रहे हैं। विक्की, वो सपेरा क्या टॉकिंग कर रहा था कि
रेड ऑरेंज ग्रीन बिंदु कुछ कुछ कह रहा था ना वो। उसे बोला था लाल वाला जो है वो थोड़ा ज्यादा जहरीला होता है, नारंगी वाला कम जहरीला होता है, और जो हरा वाला वो बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता, ये बोल रहा था। विक्की ये तो रेड वाला निशान है। हे गॉड, ये इस बेवकूफ सपेरे ने क्या कर दिया? मम्मी सपेरे की आपको पता उस कैंप पे गोलू है। हे माय गॉड, माय रेड करेक्ट। अब व्हाट डूइंग हम? थैंक यू। किस लिए? ऐसे ही। क्यों ऐसे? मेरे साथ बाहर आने के लिए। यू आर वेलकम। वैसे बताओ तो हम जा कहाँ रहे हैं? चलो भी। बताओ ना, बात हो गई और कहाँ जाना है? बेसी प्रश्न करो ना, बस चलो। नहीं बताओ। ओफो, वहाँ। ये तो चाय की टपरी है। ये नॉर्मल चाय की टपरी नहीं है, दिल्ली की बेस्ट टपरी है ये। ओ, तो इसका मतलब है तुम्हें ये नहीं पता है कि ये वही चाय की टपरी है जिसे 4 जनरेशन से सिर्फ एक ही फैमिली चलाते आ रही है। रोनिता, मुझे ना बचपन से ही छोटी छोटी बातों में बहुत इंटरेस्ट रहा है, पर मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया। अब तुम मेरी लाइफ में हो तो तुम्हारे साथ तो सब कुछ मैं शेयर कर ही सकता हूँ ना। सत्ती सत्ती। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है मेरे पास। एक और सरप्राइज? मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। सौरभ, ये रोनिता, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सौरभ, पर मैंने तो तुम्हें ऑलरेडी हाँ बोल दिया शादी के लिए। वो तो तुमने पेरेंट्स के सामने हाँ कहा था ना। ओ, मेरे सामने नहीं। अब मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ बोलो या ना? यस यस, आई लव यू टू। और मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, सो दैट तुम मुझे ये सी वर्ल्ड की बेस्ट सरप्राइजेस दो, forever and ever। आप दोनों के लिए मेरी तरफ से आज तक मैंने कभी देखा नहीं ऐसे प्रपोज करते हुए चाय की टपरी पे। थैंक यू भैया, पर हम लोग एक ही प्लेट में खाएंगे, क्योंकि एक प्लेट में खाने से प्यार बढ़ता है ना। जी जरूर, आप इसे खाइए, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ अभी। थैंक यू। क्या बात है। यम्मी। भाई साहब, एक से हमारा क्या होगा? गोलू, कहाँ था तू? कब से ढूंढ रहा था मैं तुझे। क्या हुआ गोलू? मुझे भी नहीं बताएगा? अपने पिक्चर को भी नहीं बताएगा? अरे गेम जीत गए तो इतना सैड क्यों बैठा हुआ है? गोलू बोल ना, क्या हुआ? नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे एंगर आ रहा है। गुस्सा? किस बात का गुस्सा और किस पे आ रहा है तुझे गुस्सा? वो आंटी बोल रही थी कि वो आपको लाइक करती है, उन पे एंगर आया। मैं उनको ढूंढने गया पर वो मिली ही नहीं। थैंक गॉड नहीं मिली, वरना गोलू तो उनकी चटनी बना देता। लेकिन गोलू एक बात बता, तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? वो लाइक ही तो करती है ना मुझे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? करती है तो इंसाइड रखना चाहिए ना, बाहर नहीं बताना चाहिए ना, वो भी पिक्चर के सामने। उनको कितना सैड फील होगा ना। नहीं गोलू, तेरी बिच्ची को कुछ भी फील नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटल भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, पर सुहाना, उसको तो फील बैड हो सकता है ना। उसको तो यही लगेगा ना कि आप आंटी इसको उनके मॉम से ज्यादा
अब क्या करते हो? सुहाना के सामने इम्प्रेशन तो बैड हो जाएगा ना फिर। दीक्षा, एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछना। आप दीक्षी को आई लव यू करते हो? मम्मा, आपने बाद में गेम क्यों नहीं खेला? इतना मजा तो आ रहा था। और वैसे भी फर्स्ट टाइम तो आपने इजीली कर लिया था। बस मन नहीं लग रहा था। और मम्मा, मैं सोच रही थी कि आपने ज्यादा एक्टिंग तो नहीं किया, फिर भी मिस्टर दीक्षित ने मूवी का नाम कैसे बोल दिया? आपका और मिस्टर दीक्षित का सीक्रेट कोड तो नहीं है ना आई लव यू के लिए? उनको कैसे पता कि आप आई लव यू बोलना चाहते थे? नहीं, पहले करता था और बहुत ज्यादा करता था, लेकिन अब नफरत करता। आई हेट हर। पर व्हाई? क्योंकि उसने सुहाना को मुझसे छुपा कर रखा, मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्से को मुझसे दूर रखा। ओके, अब मैं भी हेट करूंगा। तुम क्यों उन्हें हेट करेगा? क्योंकि आप करते हो ना उनको हेट, इसलिए मैं भी सेम टू सेम करूंगा। नहीं गोलू, देख, मैं उन्हें हिट करता हूँ, इसका मतलब तू उन्हें हिट करे ये जरूरी नहीं। ये सारा चक्कर तेरे बिच्चा और तेरी बिच्ची एक्स बिच्ची के बीच में। देख, वो तेरी मासी भी है, वो सुहाना की मम्मी भी है, तो तू उनसे रिलेशन अच्छा रहा। ओके। नो सोहा, ऐसा कोई कोड नहीं है, सच में। ओके। कुछ और पूछना है आपको? पूछ सकते हो। मम्मा, अगर आपको मिस्टर दीक्षित को सच में आई लव यू बोलना पड़े तो क्या आप बोल सकते हो? तुम्हें याद है कोलकाता में मैंने ये बताया था कि अगर तुम्हें अपने पापा को कॉल करना है तो कर सकती हो, अगर उन्हें जानना है तो जान सकती हो, अगर तुम दिल्ली आओगी तो शायद तुम उनसे मिलोगी। याद है? यस मम्मी, मुझे सब याद है। तो मैंने ये सब इसलिए किया था कि मैं आपको एक एक्चुअली पूरा चांस देना चाहती कि आप अपने पापा को जानो, और इसलिए मैंने आपके मिस्टर देव दीक्षित को चांस दिया ना आपको जानने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि वो एक अच्छे पापा बन सकते हैं या नहीं। मैं चाहती हूँ कि आपको आपके माँ के प्यार के साथ साथ आपके पापा का प्यार भी मिले, और अगर ऐसा हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। लेकिन सोहा, ये भी सच है कि आपकी मम्मा और आपके पापा एक साथ नहीं रह पाएंगे। आपको लगता है ना कि दूसरे बच्चों की तरह मुझे भी मेरे मम्मी पापा साथ में चाहिए, लेकिन आई एम सॉरी सोहा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ये हमेशा याद रखना कि भले ही हम दोनों साथ में नहीं हैं, लेकिन हम दोनों तुमसे इतना प्यार करते हैं जैसे हर मम्मी पापा अपने बच्चों से करते हैं। एक्चुअली ना थोड़ा ज्यादा। मम्मा, मुझे पता है, बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे कभी सैड फील नहीं होगा क्योंकि आप मेरे साथ हो ना। वैसे भी आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो ना, और वो मिस्टर दीक्षित भी इतने बुरे नहीं है। हे गॉड, माय गोलू, गोलू ठीक से खड़ी रहूं, सांप को देख लूं पहले, आपको देखूं। अवर गोलू, सी कहां पर है? अरे वो विंडो पे चढ़ रहा है, विंडो पे किसी के रूम में एंट्रिंग कर रहा है विकी। अब क्या होगा? भगवान, गोलू का कमरा ना हो। हाय सुहाना। हाय गोलू। I love you. Yes, I love you. हाँ, आप रेडी हो जाओ, फिर हम डिनर करने जाएंगे। ओके मिस्टर दीक्षित। यो गोलू, बाय सोहा, बाय। अच्छा सोहा, मुझे ये बताओ,
आपको कपड़े चेंज करने हैं या आप ऐसे ठीक हो? ये तो कंफ्यूजन है। कैसी कंफ्यूजन है? या कपड़े चेंज करो या नहीं? ठीक है मैडम, आप सोचो और फिर मुझे बताओ। ओके, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। ओके ओके। या तो चलो उठो। नहीं मम्मा, मुझे रिलैक्स करना है। अरे कपड़े तो बदल लेना, चलो डिनर के लिए भी जाना है। नहीं मम्मा। ठीक है, फिर मैं सो को इधर ही छोड़ के जा रही हूँ। नहीं मम्मा। क्या हुआ मम्मा? मम्मा सा नहीं, सारे गामा होता है। पिक्चर आपने क्या किया मुझे बता भी नहीं। मैंने क्या किया? आपने नहीं सुनी आवाज? सुहाना के रूम से इतनी बड़ी आवाज आ रही थी, मुझे लगा आप कोई प्रैंक कर रहे हो। इतनी जोर से चिल्लाई? बोलू नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सच में। कब चिल्लाई? अभी अभी। आप एक्टिंग कर रहे हो ना? अरे नहीं यार गोलू, सच में। चल देख के आप। चल। हाँ वही मैंने कहा था ना, वहाँ पे सांप है। एक सेकंड। क्या हुआ? चिल्लाने की आवाज कैसे आई? सुहाना क्या हुआ? मिस्टर दीक्षित, हमारे रूम में स्नेक है। सांप आ गया? ऐसे कैसे आ गया सांप? सांप नहीं आना चाहिए। मम्मी यार क्या कर दिया आपने? गोलू भी अंदर ही है। एक सेकंड। कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? चिल्लाने की आवाज कैसे आई? सुहाना क्या हुआ? मिस्टर दीक्षित, हमारे रूम में स्नेक है। मैडम पक्का सांप ही था ना? कहीं आपने कभी बेल्ट या किसी लकड़ी को देख के तो नहीं चिल्ला दिया? नहीं भाई साहब, मैंने क्लियरली देखा, बेड के पास सांप था। सांप? आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए ना, ऐसे कैसे कमरे में सांप घुस गया? देखिए सर, ऐसा यहाँ कभी नहीं होता। हम सब चीजों का अच्छे से ख्याल रखते हैं और यहाँ प्रॉब्लम ना हो इसलिए आसपास की साफ सफाई भी अच्छे से कराते हैं। हाँ वैसे हो भी तो सकता है, बारिश का मौसम है, सांप आ गया होगा। अब ये सांप अगर सच में सांप भी है तो इसे बाहर निकालना होगा। बाहर निकालो सांप को। चलो बाहर निकालो इसको, जाओ, हमारी ड्यूटी बनती है। देखिए सर, जहरीला सांप है, ये मैं नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं जानता। सांप को बाहर निकालो। बच्चों को कुछ हो गया तो? हाँ बिल्कुल। बिच्छा आपको क्या हो गया? कुछ नहीं गोलू, जब लोग अपना डर छुपाते ना तो यही हाल होता है उनका। हेलो, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं सांप से डरता हूँ? मैं बिल्कुल नहीं डरता सांप से। दिख रहा है कितना डर रहे हो और कितना नहीं। तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। कुछ भी अपना दिमाग चलाती रहती हो। ये लो, इनका तो टाका फिर से बढ़ गया। कुछ भी ध्यान से देख, ये दोनों लड़ रहे। अरे नोक झोंक की तो प्यार की पहली सीढ़ी होती है। टीवी नहीं देखती क्या? कोई तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना हमें। आप इस प्रॉपर्टी के गार्ड हो ना, जिसको बुलाना है बुलाओ, लेकिन सांप को बाहर निकालो। मैं मानता हूँ कि मैं इस प्रॉपर्टी का गार्ड हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, मैंने सांप पकड़ने की ट्रेनिंग नहीं ली। सर, हमने सर एनिमल कंट्रोल को फोन कर दिया है। उनको आते आते सुबह हो जाएगी। ओ भाई, तेरे एनिमल कंट्रोल वाले अगर सुबह तक नहीं आए तो हम लोग क्या सुबह तक ऐसे ही खड़े रहेंगे? मैडम आप लोगों को ये सब सोचना चाहिए था ना। इतनी दूर कैंप लगाया जंगल में, बच्चे यहाँ सेफ नहीं है। और नहीं तो क्या? देखिए मैम, गार्ड्स ने कहा ना कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। आप लोग प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। इतनी देर से तो कोऑपरेट ही कर रहे हैं ना। और ये सब मजाक थोड़ी है, सांप है सांप। आप लोग सब प्लीज शांत हो जाइए। ये एनिमल कंट्रोल वाले अगर सुबह तक नहीं आएंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हम सब वापस घर चले जाते हैं। घर? हाँ तो? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम सब लोगों को यहाँ से चलना चाहिए।
नहीं, ऐसे कैसे घर जाना चाहिए यार? अभी तो कैंप शुरू हुआ है, 1 दिन हुआ है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। एक छोटे से सांप की वजह से हम वापस घर थोड़ी चले जाएंगे। तो एंजॉयमेंट के लिए इतना सारा रिस्क लेंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं। अगर कोई और आइडिया है ना इंडियाना जोन्स तो दे देना, वरना प्लीज। हाँ बताइए आइडिया है क्या मिस्टर दीक्षित? ये ऐसे नखून चबाती रहोगी तो उंगलियां खा जाओगी। विक्की, तुझे एनीथिंग समझ भी आ रहा है? अगर उस स्नेक ने किसी को ईट कर लिया ना तो व्हाट हैपेंड होगा? हे गॉड, अगर कोई डेड हो गया ना विक्की तो एक्स गरीब की बेटी को ना 7 जन्मों तक पाप लगेगा। यार सबसे पहले ये डर जो है ना अपने दिमाग से निकालो, क्योंकि अगर ये डर रहेगा तो हम लोग सब फंसे जाएंगे। मम्मी, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, और अगर कोई पूछेगा तो बोल देना कि मुझे चाट खानी थी और मैं ले गया, आपको खत्म कहानी। बट विक्की, अगर उस सपेरे को किसी ने फेंड कर लिया और उससे आस लिया तो? ऐसा कुछ होगा तो हम लोग अपनी बात पे अड़े रहेंगे, बोल देंगे कि हमें कुछ नहीं पता था। बट विक्की, हमें ना अपने गोलू को वहाँ से पिक कर लेना चाहिए था। माय गोलू को कुछ होगा तो नहीं ना? मम्मी, उसको कुछ नहीं होगा, उसकी टेंशन मत लो आप। और वैसे भी देव भाई है उधर, वो गोलू को कभी भी खतरे में नहीं छोड़ेंगे यार। कैंप खत्म होगा तो वो गोलू को ले आएंगे। आप चिल रहो और मुझे गाड़ी चलाने दो, नहीं तो ठुक जाएगी फालतू में। आप अच्छा ठीक है, चलो। विक्की, यहाँ मेरी लेफ्ट पे बनी और तुम गाड़ी क्यों स्टॉप कर रहा है बार-बार? मम्मी, हाँ। वो देख, हमारे झूठ को सच में बनाने का सबूत। बताइए, बोलो तो सही। बोल ही नहीं रहे कुछ भी। बोलो ना देव, आइडिया है कोई? मेरे पास आइडिया है। मैं उस रूम में जाऊंगा और सांप को पकड़ लूंगा, और उसके बाद तो हमें घर नहीं जाना होगा ना। बच्चे यहाँ रह के एंजॉय कर सकते हैं, कैंप कंटिन्यू होगा। ओके? तुम पागल हो गए हो क्या देव? यही तुम्हारा आइडिया है? तुम्हें तो सांप से डर लगता है। अभी बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं सांप से डरता हूँ या नहीं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अभी ऐसे अचानक से कैंप बंद करके हम वापस घर चल जाएं, ये बात सही नहीं होगी। मैं नहीं देख पाऊंगा कि सुहान कि सब बच्चे सैड होके वापस घर चले जाएं। हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है देव, पागल मत बनो। अगर तुम्हें इससे पागलपन कहना है तो कहो। अभी मेरे लिए उस डर से ज्यादा ये डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि पिछले 6 सालों में मैंने जो कमी महसूस की है वो मैं फिर से महसूस करूं। इतनी मुश्किलों से जो मुझे मेरे जीने की वजह मिली है वो मुझसे छिन जाए। मैं नहीं चाहता कि मुझे जो मेरी बेटी के साथ वक्त बिताने को मिला है थोड़ा सा भी कम। अगर सुहाना से दूर होना है तो उससे अच्छा मैं मर जाऊं। सोनाक्षी, मैं अपनी बेटी को खोने से डरता हूं, और इससे बड़ा मेरे लिए और कोई डर नहीं। हम दोनों इन्हें लिफ्ट देंगे और ये लोग हमारी गवाही देंगे। नहीं समझी? नो। कल को अगर बाय चांस हम लोग पकड़े भी जाते हैं तो ये दोनों है ना, ये इन्होंने हमें सिटी में देखा, हम इनको लिफ्ट देंगे, इनके साथ में होंगे, और कुछ होता भी है तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग इनके साथ में, और ये भी मना नहीं करेंगे। ओह माय गॉड, माय रेड। अरे वाह, जो आलमांडो में तुझे खिलाती थी ना उससे तू बड़ा इंटेलिजेंस हो गया है? कभी कभी पिक्चरें भी देख लेनी चाहिए मम्मी। आके काम आती है। ठीक है, चलो इनको लिफ्ट देते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या?
नहीं, वो दरअसल हमारी गाड़ी बिगड़ गई थी तो हम टैक्सी का वेट कर रहे थे। वो आप चाहे तो हम लोग आपको छोड़ सकते हैं। अब नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, थैंक यू। चिंता मत कीजिए, मैं और मेरी मम्मी हम लोग आपको छोड़ देंगे। हाँ, अरे इतनी नेट में ना U2 का ऐसे स्टैंड करना ठीक नहीं है। कम आइए, हम लीव कर देंगे आपको। आप सब लोग मुझे आधे घंटे का टाइम दीजिए, मैं सांप पकड़ लूंगा। तब तक आप यहीं पे रहिए, अपने बच्चों को अपने पास रखिए। अब सिचुएशन मैं हैंडल करूंगा। की कुर्सी तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। This is a stupid idea. पागल बनने की कोशिश मत करो। अरे ये मत रोकिए, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, राइट? आपसे किसी ने एडवाइस नहीं मांगी, ये मेरे और मिस्टर अभद्रो। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। मिस्टर देव दीक्षित के बीच की बात है। देव तुम कुछ अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सुहाना, मैं अंदर जाके सांप को पकड़ लूंगा। उसके बाद आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे हमारे साथ रह के एंजॉय कर सकते हो। ओके? मिस्टर दीक्षित, आपको स्नेक से डर नहीं लगता? लगेगा, और जब मुझे डर लगेगा तो मैं आपका स्माइलिंग फेस याद करूंगा, तो मेरा पूरा डर भाग जाएगा। देव जिद की भी हद होती, प्लीज ऐसा मत करो। और जी मेरे सुपर बेटा को सुपर पावर देना। रुकिए सर, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ओए वर्मा, तेरा दिमाग तो ठीक है, एक मरने के लिए रेडी है और तू भी लग रहा है लाइन में। चल पीछे जा। इट्स ओके, मैं अकेले संभाल लूंगा। देव पागल बनने की कोशिश। देव बड़ा है, मैं भी चलता हूँ। थैंक यू, आप लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके हम लोगों को लिफ्ट दी। अरे नहीं, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। एक्स गरीब की बेटी तो ऐसा करती ही रहती है। कौन करती रहती है आंटी? मैं सिर्फ एक्स गरीब की बेटी। अगली बार आप हमें लिफ्ट दे दीजिएगा, ओके? बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर नहीं आते तो पता नहीं हम लोगों को कितनी देर उस अंधेरे में खड़े रहना पड़ता। वैसे आप अपनी डॉटर के साथ ऐसी सुनसान जगह पर बात कर रही थी। अरे ये एरिया तो सेफेस्ट नहीं है ना? मेरी बेटी रोनिता, हाँ, उसका फियांसे वहाँ रहता है, इसकी शादी हो रही है। बस मैं उसे पिकअप करने आई थी कि हमारी गाड़ी खराब हो गई। अच्छा, तो मैरिज इज हैपनिंग? अरे वाह, लड़का मिल गया आसानी से? हाँ, वैसे तो आजकल किसी को भी लड़का मिल जाता है। मोटा होना तो बहुत अच्छी बात है, पता लगता है कि ड्रिंकिंग ईटिंग फैमिली से बिलोंग करती है। वैसे बाय भट्ट करता है? आंटी वो एंटरप्रेन्योर है। क्या है? बिजनेसमैन। अच्छा, माय बिक्की की तरह, सेम टू सेम। आउन बिजनेस है बिक्की का। नेहरू प्लेस ना, नेहरू प्लेस, उसमें बिग सी बिल्डिंग है, उसमें इसका हाफ ऑफिस है। ओ नेहरू प्लेस, मेरी फियांसे का भी वहीं पर है ऑफिस। नहीं, किसी स्मॉल छोटी मोटी बिल्डिंग में होगा ना? नहीं आंटी, बिल्डिंग तो काफी बड़ी है, मतलब नाम मुझे याद नहीं है ठीक से, पर हाँ उनकी सिस्टर और वो साथ में चलाते हैं, न्यूट्रिशन कंपनी है। बट नाम बताया आपने बाय का? सौरभ बोस। मिस्टर दीक्षित। सोहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा बस एक सेकंड। मिस्टर दीक्षित, आप स्नेक से फाइट करोगे?
तो प्लीज आप ये हेलमेट पहन लेना। आई नो आप ही जीतोगे, पर सेफ्टी का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। थैंक यू। मैं आपका वेट करूंगी। आपका यहाँ रहना सेफ नहीं है, आप अंदर जाओ। ओके देव प्लीज ऐसा मत करो। ये देखो मैंने ऐसा वाला सांप देखा और इसका एंटीडोट भी नहीं मिलता यहाँ आसानी से। मुझे एंटीडोट की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो चाहिए था मिल गया। प्लीज बच्चों जैसे बिहेव मत करो। राक्षी प्लीज, तुम सिर्फ सुहाना और गोलू का ध्यान रखो, सांप से मैं निपट लूंगा। एकदम इम्पॉसिबल बुद्धिराम। मुझे मेरा बचपन जीने का एक बार फिर से मौका मिला, लेकिन आज मेरा बचपन नहीं डरेगा। किसी की बात समझ में नहीं आती इसे, पता नहीं क्या कर रहा होगा। ओके रिलैक्स। Oh no! Oh no! कौन है? देव, क्या कर रहे हो अंदर? बाहर आओ। मम्मा, मिस्टर दीक्षित अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? आएंगे आएंगे सो आएंगे। सो मामा को प्रॉमिस करना कि आप यहीं पे रुकोगे, ओके? और गोलू का भी ध्यान रखोगे, क्योंकि आप मामा को पापा का ध्यान रखना है, ओके? पर मम्मा, अंदर स्नेक है, आपको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा सो, कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस कि हम दोनों सांप को पकड़ के आएंगे, ओके? बस आप यहीं रुकना गोलू के साथ, ओके? देव सब कुछ सिर्फ सुहा के साथ रहने के लिए कर रहा है और मैं कभी उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती। मुझे देव की हेल्प करनी होगी। अगर देव को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सुहा बेटा पीछे आ जाओ। यहाँ आ जाओ। मैं तो आप रह दूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। गोलू और मिस्टर दीक्षित और मम्मा, मेरी पिक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखा, अभी भी दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। मैं तो यार किसी के लिए ऐसे रिस्क ना लूं। मैं भी। कोई डराता है ऐसे? पागल हो गए तुम? अरे तो पागल हो गई ऐसे अचानक से यहाँ क्यों आ गई? सुहाना कहाँ है? सांप कहाँ है? मेरी जेब में है। दूं? हद हो गई। अरे तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? मेरी कॉन्शियंस ने। अब तुम्हारे पास कॉन्शियंस भी है? साफ साफ क्यों नहीं कह रही कि तुम सुहाना के सामने हीरो बनना चाह रही थी? मैं क्यों हीरो बनना चाहूंगी? हीरो बनने के चक्कर में तुम यहाँ पे आए सांप पकड़ने के लिए, वो भी अकेले। हेलो, मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी की नजरों में मैं अच्छा पापा बन सकूं। होपफुली इस सब के बाद मुझे मिस्टर दीक्षित से पापा बुलाएगी। देखो, हम यहाँ से चले जाते हैं और ये रूम को सील कर देते हैं, ठीक है? स्नेक बहुत ही पॉइजनस है, बहुत ही डेंजरस है। चलो चलो चलो। हेलो, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। मैं बिना सांप को पकड़े यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे उसमें पूरी रात लग जाए। मेरी बात समझने की कोशिश करो देव, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो?
पकड़ लिया। सीरियसली बहुत ब्रेव हो तुम। मैं खुद को हैंडल कर सकती हूँ, ओके? मुझे ऐसे ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ब्रेव, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, फेमिनिस्ट तो तुम ही हो ही मिस बोस। तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखने का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सुहाना को क्या जवाब दूंगा। गुस्सा नहीं नहीं, मुझे यहाँ कहीं सांप दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है वो कबर्ड वगैरह हटा के उसके पीछे देखता हूँ। तुम यहाँ से मत हिलना। ओके ओके? मीनाक्षी हिलना मत। हाँ मैंने सुन लिया। मीनाक्षी हटो वहां से। मुझे मम्मा के पास जाना है। नहीं सोहा, अंदर स्नेक है बेटा, आप यहीं रुको, मम्मा अभी आ जाएंगी। नहीं, मुझे अभी जाना है। मम्मा पकड़ो इसे। मम्मा है ना? मम्मा मुझे डर लग रहा है। मम्मा है, मम्मा है। सुहाना, डरने की कोई बात नहीं। सांप को पकड़ लिया। थैंक यू, आपने मम्मा को सेव कर लिया। चलो बड़ी सी स्माइल करो। गुड गर्ल। आपने सबको सेव कर लिया। थैंक यू मिस्टर दीक्षित।